Hello students, how are you all? Welcome to the English class. Students, in today's video, we are going to study chapter number 6 of It So Happened book, The Fight. Fight means लड़ाई. अब ये लड़ाई किसके बीच में होती है, कहाँ होती है, हमें ये जानना है. Student, this story is written by Ruskin Bond, an American essayist also, and he is a famous writer also. So one of the famous story of his own creation we are going to study over here. स्टूडेंट्स, ये काफी एक मजेदार लेखक भी हैं जिन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं की हुई हैं. उसमें से एक रचना जो आपके सामने प्रस्तुत की गई है, आप उसके बारे में पढ़ेंगे. सो जैसा कि आप देख रहे हैं टाइटल स्टोरी चैप्टर इस स्टोरी का, द फाइट मतलब लड़ाई. जाहिर सी बात है, लड़ाई कई लोगों के बीच में हो सकती है, दो लोगों के बीच में भी हो सकती है. तो हमें ये जानना कि लड़ाई किसके बीच में है. स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है, ये एक कैरेक्टर जिसका नाम है रणजी, जो राजपुर नाम की जगह पर आता है और उसे आए अभी 1 महीने भी नहीं बीतते हैं. और ये जो कंडीशन चल रहा होता है वहां का, ये काफी गर्मी का था कि इट वॉज एक्सट्रीम हॉट सीजन ओवर देयर एंड ही ट्राइज टू फाइंड आउट सम प्लेस वेयर ही कैन कंफर्ट हिमसेल्फ. ऐसी जगह की तलाश करता है जहां वो अपने आप को कंफर्ट कर सके. स्टूडेंट्स, दैट एरिया यू कैन से इंडलेसली फॉरेस्ट आर देयर, मतलब कि काफी ज्यादा मात्रा में सिर्फ जंगल ही जंगल वहां पर है. स्टूडेंट्स, रणजी वो जंगल घूमते घूमते एक ऐसे जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे एक फ्रेश, कूल और इनवाइटिंग करने वाला पॉन्ड दिख जाता है. उसे उसकी एक हैबिट होती है कि वो राजपुताना नाम की जगह से, उसका जो एक्चुअल नेटिव प्लेस है वो राजपुताना नाम का डेजर्ट एरिया है जहां उसके पेरेंट्स रहा करते थे. और जो वहां के पॉन्ड का कंडीशंस है, वहां पे यू कैन से कि पशुओं का नहाना और औरतों द्वारा कपड़े वगैरह धुलना ये हुआ करता था. सो मीन्स वी कैन से कि दैट दे वर नॉट अ फ्रेश पॉन्ड, नॉट अ क्लीन पॉन्ड. हियर द कंडीशन इज डिफरेंट. यहाँ कंडीशन काफी अलग है. उसे एक साफ सुथरा पॉन्ड मिलता है और बिना किसी हेसिटेशन के वो उसमें नहाना शुरू कर देता है. बट एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आती है. ऑलरेडी उस पॉन्ड पर एक ओनर कब्जा किया होता है. उसका ये मानना होता है कि वो पॉन्ड जो है, जो वो तालाब है, वो उसका है. यहाँ पर दोनों के बीच एक कश्मकश, स्ट्राइप शुरू होती है. वो बंदा, दैट मीन्स सॉरी फॉर दैट, यो लड़का अपने आप को वॉरियर बोलता है और हर्जी अपने आप को फाइटर बोलता है. और उसका ये कहना होता है कि ये तालाब मेरा है, तुम्हें किसने इनवाइट किया इस तालाब में नहाने के लिए. तो उसने कहा कि मुझे किसी को इनवाइट करने की आवश्यकता नहीं है, जहां मैं जाता हूं वो जगह मेरी हो जाती है. इसी को लेकर दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और फाइट काफी भयानक रूप ले लेती है. इट गोज टू एन एक्सट्रीम कंडीशन. और रणजी भी अपने आप को किसी प्रकार से कम नहीं आता. ही डजंट अंडरस्टिमेट हिमसेल्फ और साथ साथ में ही अपने अपोनेंट को परास्त करने का प्रयास करता है. बट जो फर्स्ट फाइट होती है, दोनों के बीच में एक ड्रॉपर छूटती है. शाम के टाइम पर दोनों अपने अपने घरों पे चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कोई किसी को परास्त नहीं कर पाता. अगले दिन वो चैलेंज करते हैं दूसरे को कि आएंगे और उन्हें यहाँ से खदेड़ करके रहेंगे. स्टूडेंट, उसी शाम के टाइम में रणजी जाता है मार्केट में कुछ पैसों के साथ कुछ फल और जलेबी वगैरह खरीदता है खाने के लिए, क्योंकि दोनों लोगों की ही बॉडी में काफी पेन होता है फाइटिंग की वजह से. सडनली उस मार्केट में वॉरियर, जो रणजी का अपोनेंट होता है, वो भी उसी मार्केट में आ पहुंचता है. लेकिन वो बहुत दूर से ही रणजी को देखता है और दोनों के अंदर काफी कहते हैं कि इनमिटी का भाव क्रिएट होता है. वे दूसरे को बड़े ही क्रोध भरी निगाहों से देखते हैं. लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है, वो इतने थक चुके होते हैं कि दोनों उसी स्पॉट पे तो पहुंच तो जाते हैं, लेकिन दोबारा उनके अंदर फाइट करने की क्षमता नहीं होती. किसी न किसी प्रकार से एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि दोनों एक दूसरे को फ्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं. एक चैलेंज क्रिएट होता है वहां पर कि रणजी अपने आप को तैरता हुआ दिखाता है. दैट अगर जो अगला पर्सन होता है, अगला लड़का जो होता है, वो बॉडी बिल्डिंग का शौक भी रखता है, लेकिन रणजी को तालाब में तैरने का शौक होता है. सो आपस में एक एडजस्टमेंट हो जाता है. रणजी उससे ये कहता है, सॉरी फॉर दैट, लड़का उससे कहता है अगर तुम मुझे तैरना सिखा दो तो मैं तुम्हें बॉडी बिल्डिंग का काम कराऊंगा, मतलब बॉडी कैसे बना जाती है मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा.
क्योंकि उसके आते ही रणजी बिना डरे उसी तालाब में कूद कर कई तरह से तालाब में तैरने का करतब दिखाता है। उसके करतब को देख करके जो उसका अपोनेंट होता है आश्चर्य में पड़ जाता है। इस कारण से वो उसे इनवाइट करता है कि आप मेरे घर आ सकते हो और मैं तुमको हाउ टू क्रिएट बॉडी, दूध पीना और चीज़ें मैं फल वगैरह तुम्हें प्रोवाइड करता रहूँगा और तुम मुझे पर डे इस प्रकार से तैरना सिखाओगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये स्टोरी ओवर होती है और दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, दो तरह के कंडीशंस क्रिएट होते हैं। पहले कंडीशंस में वो दोनों काफी एक्सट्रीम लेवल पे आकर के फाइट करते हैं, मगर सेकेंड फाइट वाले कंडीशन में दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। So students, for understanding this story deeply, we would like to see the first paragraph of the story. So that is in front of you. Now you can see. Ranji had less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. It was the height of summer and his school had not yet opened. And having as yet made no friends in this semi-hill station. That means friends, we can say ये जो wherever he has come, that is the hill areas, and he wandered about a good deal by himself into the hills and forest. He used to wander here and there, that stretched away interminably on all sides of the town. It was hot, very hot at that time of the year, and Ranji walked about in his vest and shorts. His brown feet white with the chalky dust, and flew up from the ground. The earth was parched, the grass brown, the trees listless, hardly stirring, waiting for a cool wind or a refreshing shower of rain. That means कि स्टूडेंट्स जहाँ पर वो आया होता है wherever he has come, कंडीशन काफ़ी गर्म मिजाज का होता है और दैट मीन्स कि जो एरियाज होता है वहाँ पर एक अच्छी खासी बारिश की आवश्यकता होती है, अच्छे खासे कूल विंड की आवश्यकता होती है। क्योंकि रणजी को इसका हैबिट होता नहीं है, इसलिए अपने वेस्ट और शॉर्ट्स में ही वो एरियाज को कवर करता है, वो घूमता फिरता रहता है और धूल भरे क्षेत्र में अपने नंगे पैरों से ही चलता रहता है। वो धरती का हिस्सा काफी झुलसा हुआ होता है, पेड़ में पत्ते बहुत ही कम दिखते हैं और बड़ी मुश्किल से उनके अंदर मूवमेंट होता है। दैट मीन्स यू कैन से कि वे सारी चीजें एक अच्छी खासी बारिश या बौछार की वेट कर रही होती हैं। इफ यू सी द सेकेंड पैराग्राफ, व्हाट इज दिस टेलिंग टू अस, लेट अस सी। इट वाज ऑन सच अ डे, अ हॉट टायर्ड डे, दैट रणजी फाउंड द पुल इन द फॉरेस्ट। इट इज यू कैन से लकी थिंग फॉर हिम कि उसे एक पुल मिल जाता है। द वाटर हैड अ जेंटली ट्रांसलुसेंसी एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पुल। अ स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज्ड फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पुल। ड्यूरिंग द मानसून दिस स्ट्रीम वुड बी गशिंग टोरेंट cascading down from the hills, but during the summer it was barely a trickle. स्टूडेंट्स, ऐसे ही दिन के कंडीशन में जो दिन काफी थकाने वाला होता है कि रणजी फाउंड अ पुल, रणजी को एक पुल मिल जाता है जहां पर वाटर बड़ी सुगमता के साथ मूव करती रहती है। एंड दैट मीन्स कि वाटर इतना क्लियर, द कंडीशन और द साइट ऑफ द वाटर इज सो क्लियर सो दैट यू कैन सी द पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पुल। मतलब कि पुल के जमीन स्तर पर, निचले हिस्से पर, मतलब जो पेंदी होती है उस पर आप जो गिट्टी वगैरह होती है उसको अभी आप देख सकते हैं। दैट मीन्स कि इतना साफ पानी होता है। अ स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ रॉक्स, मतलब कि कई जगह से स्ट्रीम वगैरह उत्पन्न होते हैं, मतलब रॉक के काफी झुंड होते हैं पुल के चारों ओर मानसून के सीजन में, और ये काफी हल्की फुल्की हवाएं जो होती हैं बहती रहती है वहां पर। कभी कभी हल्की फुल्की बौछार भी देखने का अवसर मिल जाता है यहाँ पर। The rocks, however, held the water in the pool and it did not dry up like the pools in the plains. That means कि यहाँ जो एक कंडीशन रॉक का है जहाँ पर एक पूल क्रिएट है, एक पूल एग्जिस्ट है जो रिमेन्स के रूप में है, वो अभी सूखा हुआ नहीं होता जैसा कंडीशन आपके प्लेन्स में बाकी पूलों पर होता है। When Ranji saw the pool, he did not hesitate to get into it. He had often gone swimming alone or with friends. When he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of Rajputana desert,
That means, student, very clearly it is saying to all of us कि when he was living in Rajputana desert, in the middle side of that desert area, he used to go with his friends for a swimming. But here the condition is very bad. There he had known only sticky muddy pools where buffaloes wallowed and women washed clothes. So condition was very bad for swimming. You would not like to swim over there because of dirty condition of the pool. So fortunately we can say Ranji found a fresh and welcoming pool for him in this Rajpur area. It is a hill area. Now he has come. He had never seen a pool like this, so clean and cold and inviting. He leaped into the water. His limbs were supple, free of any fat, and his dark body glistened in patches of sunlight water. उसने इस तरह का पूल दैट मीन्स कैन से कभी देखा नहीं था। इस तरह का पूल इतना ठंडा वाले से लगता कि आपको नहाने का ही इच्छा होगी। वह तुरंत पानी में जंप ले पड़ता है। और यहाँ कहा था कि उसके हाथ पर इतने सॉफ्ट होते हैं और फ्री होते हैं, थोड़े से किसी प्रकार के फैट से फ्री होते हैं, मतलब इतने मोटे नहीं होते कि उसको तैरने में कोई प्रॉब्लम आए। And students, while climbing, his body were shining. So now students, in this video we shall study till paragraph number 3. In our next video we shall start this story reading from paragraph number 4. So see you next video with the next paragraph. I hope that you would have enjoyed a little this story. See you next video. Bye.